दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक रोमांटिक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम लव डेथ एंड रोबोट्स है और इस एपिसोड का नाम ज़िबारो है। यहाँ मूवी में हम एक जादूगरनी को देखते हैं जो कि एक तालाब में रहा करती है। दरअसल इस जादूगरनी के पूरे जिस्म पर सोने के सिक्के और जवाहरात लगे हुए हैं, लेकिन इस जादूगरनी की एक खास बात होती है कि अगर कोई इस जादूगरनी की आवाज सुन लेता है तो वह इसकी तरफ आकर्षित होकर इसके चंगुल में आ जाता है और यह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, यानी कि यह जादूगरनी अपनी आवाज से इन लोगों को वश में करती है। लेकिन एक दिन एक ज़िबारो नाम का सैनिक आता है जो कि सुन नहीं सकता था और उस पर इसका जादू नहीं चलता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सोल्जर्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, जहाँ पर हम ज़िबारो नाम के एक ऐसे सोल्जर को देखते हैं जो कि सुन नहीं सकता था। तभी इन लोगों का लीडर सभी लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बोलता है। तभी सारे लोग सेनापति के पीछे चलने लगते हैं और एक दूसरे के पीछे घोड़ों को दौड़ाते हैं, जिसके बाद यह लोग काफी थक जाते हैं और एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी इन लोगों को नजदीक में ही एक बड़ा सा तालाब दिखता है। तभी ज़िबारो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है और आगे तालाब की ओर जाने लगता है। तभी उसे सामने एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखता है जिसको वह उठा लेता है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ एक सारंग नाम की जादूगरनी रहती है जो कि सोने और हीरो से भरी हुई है। तभी पानी के अंदर हलचल होती है। ज़िबारो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी हम वहाँ पर जंगल में कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि किसी पुजारी की तरह लग रहे थे और यह जंगल में काला जादू करने वाले थे। तभी दूसरी ओर सारंग जादूगरनी पानी से बाहर आ जाती है और एक अजीब तरीके का डांस करने लगती है। तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सभी सोल्जर्स उसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि सारंग जादूगरनी अपना जादू चला चुकी थी और वह उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तभी सभी लोग उसे पाने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं और जंगल में एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें काफी लोगों की जान चली जाती है। तभी सारंग की जादू करने की आवाज और तेज हो जाती है और वह उन लोगों को पानी के अंदर बुलाने लगती है। तभी सभी लोग पानी के अंदर उसे पाने के लिए कूद जाते हैं और जो भी सोल्जर्स बचे हुए थे वे उस जादूगरनी की आवाज सुनकर पागल होते जा रहे थे क्योंकि उसके जादू के कारण कोई भी अपने होश में नहीं था और सभी लोग एक दूसरे को मार मार के जादूगरनी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। दूसरी ओर ज़िबारो अब तक अनजान था क्योंकि वह सुन नहीं सकता था। तभी ज़िबारो अचानक से उन लोगों को देखता है और उन्हें देखकर शौक में पड़ जाता है कि यह सब एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। तभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वहीं दूसरी ओर सभी सैनिक उस जादूगरनी को पाने के लिए पानी के अंदर जाते हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। तभी ज़िबारो की नजर उस जादूगरनी पर पड़ती है कि यह क्यों चिल्ला रही है और सभी सैनिक उसकी तरफ क्यों भाग रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ जितने भी सोल्जर्स थे वे एक एक करके मारे जा रहे हैं। तभी यहाँ एक ऐसा वक्त भी आता है जहाँ पर सभी सैनिक मर जाते हैं और पूरे जंगल में ज़िबारो अकेला ही सैनिक रह जाता है। तभी सारंग जादूगरनी ज़िबारो की ओर देखती है और वह उसकी तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वह उसे भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी और अपने चंगुल में फंसाकर उसे मार डालना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ज़िबारो नहीं सुन पा रहा था और वह उसे देखकर सोच रहा था कि यह औरत मेरी ओर क्यों चिल्ला रही है। तभी जादूगरनी भी शौक में पड़ जाती है कि वह उसे अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका जादू तो सभी लोगों पर चलता है और वह थोड़ी देर बाद डर जाती है और यह सोचती है कि शायद उसका जादू खत्म हो गया है जिसके कारण उसका असर अब लोगों पर नहीं हो रहा है। तभी जादूगरनी पानी के अंदर डुबकी लगा जाती है और ज़िबारो उसे देखकर डर जाता है और सोचता है कि उसकी सेना इतनी जल्दी कैसे मर गई। वह जंगल में अकेला रह जाता है। तभी एकदम से सारंग जादूगरनी उसे देखने लगती है और वह पानी से बाहर आ जाती है और सोचती है कि इस सैनिक में ऐसी क्या खास बात है कि वह उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही। तभी सारंग जादूगरनी उस सैनिक की तरफ आकर्षित हो जाती है और वह उसे पाना चाहती थी। तभी ज़िबारो तेजी से अपने घोड़े को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी सामने अचानक एक पेड़ आ जाता है जिससे वह टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वह काफी थक जाता है। तभी वह नदी के किनारे एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं पर आराम करने लगता है और धीरे धीरे कुछ देर बाद यहाँ रात हो जाती है और ज़िबारो थक कर सो जाता है। तभी रात को सारंग जादूगरनी ज़िबारो के पास डांस करने के लिए आ जाती है। तभी वह उसके पास आकर सो जाती है क्योंकि वह उसे नजदीक से देखना चाहती थी और वह रात को वहीं पर सो जाती है। तभी सुबह होती है। तभी ज़िबारो की आँख खुल जाती है और वह जादूगरनी को अपने पास देखता है और उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी हीरे और जवाहरात से लदी हुई थी। तभी सारंग
जादूगरनी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जिबारो उसके हाथ को पकड़ लेता है और भागते भागते जादूगरनी का एक सोने का टुकड़ा जिबारो के हाथ में फंस जाता है। तभी वह उसकी पूरी बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है। तभी जिबारो के मन में उसे पाने की इच्छा हो जाती है और वह उसका पीछा करने लगता है। तभी वह भागते भागते नदी तक पहुंच जाते हैं और जिबारो तब भी उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर हीरे और जवाहरात देखकर वह काफी खुश था और उसे पाना चाहता था। तभी जादूगरनी फूटकर एक झरने के ऊपर आ जाती है और वहीं पर डांस करने लगती है। इसके साथ साथ ही जिबारो नदी के किनारे पर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी जादूगरनी जिबारो की ओर घूर घूर कर देखने लगती है। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तभी जिबारो भी उसका पीछा करने के लिए पानी में जाने लगता है और जादूगरनी यह समझने लगती है कि जिबारो को उससे प्यार हो गया है और वह उसकी तरफ ही आ रहा है। यह देखकर वह खुश होकर डांस करने लगती है। तभी जिबारो उसके पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी ये सब देखते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जिबारो तो सिर्फ जादूगरनी के हीरे और मोती लेना चाहता था। तभी कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की तरफ काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते थे, लेकिन जादूगरनी के होठों पर नुकीले हीरे लगे हुए थे, जिसके कारण जिबारो के होठों से खून बहने लगता है। तभी वह दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और पानी के अंदर ही रोमांस करने लगते हैं। जिबारो काफी जख्मी हो चुका था और उसके होठों पर बुरे तरीके से खून बहने लगता है। तभी जिबारो सारंग जादूगरनी को किनारे पर ले आता है और उसे फिर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी जिबारो सारंग की बॉडी से सभी कीमती सोने के सिक्के, जवाहरात और हीरे एक बैग के अंदर भर लेता है, क्योंकि उसे सिर्फ सोने से ही काम था, ना कि उसकी सुंदरता से। दरअसल जिबारो को सोने को देखकर लालच आ गया था। इसके बाद वह उसकी बॉडी को पानी के अंदर डालकर और सोने के बैग को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी सारंग की बॉडी पूरे तरीके से जख्मी हो चुकी थी, जिसके कारण तालाब का पूरा पानी लाल हो जाता है और वहां पर नदियों में भी खून का पानी बहने लगता है। जिबारो भी सोने का बैग भरकर वहां से जाने लगता है और दूसरी तरफ सभी नदी उफान पर आ जाती है। तभी सारंग की बॉडी भी बहते बहते वही पुराने वाले तालाब में आ जाती है और नीचे समा जाती है। दूसरी ओर जिबारो अब काफी दूर तक चला चुका था और चलते चलते वह काफी थक चुका था, क्योंकि सोने से भरा बैग काफी भारी था, जिसके कारण वह ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता था। तभी वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लगाती है, तो वह नदी का पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है और आगे चलकर नदी का पानी पी लेता है, जो कि लाल होता है, क्योंकि वह पानी सारंग जादूगरनी के खून का पानी होता है और वही खून वाले पानी को पीकर उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिबारो को अब सब कुछ सुन रहा था और यह सब जादूगरनी के खून के पानी की वजह से हुआ है। तभी जिबारो को सब चीजों की आवाज पहली बार सुनने को मिलती है, जिसे सुनकर वह काफी अजीब हरकत करने लगता है और उसका दिमाग खराब होने लगता है। तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने आज तक कोई भी आवाज नहीं सुनी थी और यह सब आवाज सुनकर वह पागल हो जाता है। तभी कुछ देर बाद जिबारो शांत होता है और वहां से जाने की सोच रहा होता है कि तभी सारंग जादूगरनी पानी से बाहर आ जाती है और वह अपने चारों ओर देखती है, तो वह देखती है कि उसके सोने के सिक्के और जवाहरात उसकी बॉडी पर नहीं है। तभी वह समझ जाती है कि जिबारो को उसकी बॉडी से नहीं बल्कि सोने और चांदी से प्यार था। तभी यह सब देखकर जादूगरनी जिबारो की ओर चिल्लाने लगती है। तभी जिबारो उसकी आवाज सुन लेता है और जादूगरनी की ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि अब वह उसकी आवाज सुन सकता था। तभी जिबारो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था और जादूगरनी काफी खुश हो जाती है और जिबारो को पाना चाहती थी, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करती थी। तभी जिबारो पानी की ओर धीरे धीरे जाने लगता है और कुछ देर बाद जादूगरनी की आवाज से जिबारो पानी के अंदर चला जाता है और वहीं पर डूबने लगता है और यहाँ जिबारो अपने लालच के कारण मारा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी भी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि जिस आदमी से उसने पहली बार प्यार किया था वह अब मर चुका था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।